हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.4। ठीक है। तो देखिए, बोला है कि पहले क्वेश्चन में बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परमेय है और कौन सी अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या सीखनी होगी। तो देखिए, आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, यही आपको दो चीज सीखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आप सीखिए परमेय संख्या कहती है। तो देखिए, तो जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू का होगा जीरो, मतलब जो क्यू का मान होगा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे परमेय संख्या। अभी p बटे क्यू का मतलब क्या है कि कौनो भी संख्या बटे में होगी। p बटे क्यू का मतलब बटे में कौनो संख्या होगी, तो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/3, तो बटे में आ गया ना, तो परमेय संख्या। मैंने लिखा 4/6, बटे में आ गया ना, तो परमेय संख्या। मैंने लिखा 7/3, तो जितनी भी संख्याएं बटे में मिलेंगी आपको, वो सब का होंगी परमेय संख्या। लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर में आपका जीरो ना आ जाए, मतलब आपको नीचे जीरो नहीं लाना है। ऊपर जीरो आ जाए लेकिन नीचे जीरो नहीं। अगर मैंने लिखा जीरो, तो ये क्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक मान सकते हैं। देखिए, ऊपर जीरो आया है ना, लेकिन अगर मैं लिखूं 1/0, तो भाई ई परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये बोला है कि क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें p बटे क्यू अगर लिखेंगे तो p का मान तो एक आएगा, क्यू का मान कितना आएगा? जीरो। लेकिन ये बोला क्या है? क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए ना, मतलब 1/0 आपका परमेय संख्या का है, नहीं है। लेकिन 0/1 आपका क्या है? परमेय संख्या है। ई है और ई का है आपका नहीं है। ठीक है। अब देखिए, जितनी भी संख्या आप लोग पढ़ते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हो क्या? जीरो पढ़ते हो, एक पढ़ते हो, दो पढ़ते हैं, 3, 4, 5, 6 और ऐसे जाता रहता है। तो ये संख्याएं जो होती हैं सभी ना, ये सभी परमेय संख्या होती हैं। कैसे? क्योंकि इसके नीचे भी हम एक मान सकते हैं, तो जब एक मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बटे के रूप में हो जाएगा कि नहीं? तो ये सभी संख्याएं क्या होती है? परमेय। अगर कोई आपसे पूछा कि 100 कौन सी संख्या है, तो आप बताएंगे परमेय। 50 परमेय है, 200 परमेय है, 500 परमेय है। मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं जो पढ़ने वाली होती हैं, वो सब क्या है? परमेय है। ठीक। अब देखिए, जो परमेय संख्या होता है ना, वो रूट में भी आता है। मान लीजिए कि रूट में दे दिया 16, और रूट में दे दिया आपको 25, और रूट में आपको दे दिया 36। तो पूछेगा कि परमेय संख्या है, तो कैसे पहचानेंगे आप? जिसका वर्गमूल आप लोग निकाल लोगे वो परमेय संख्या, और जिसका नहीं निकाल पाओगे वो क्या होगा? अपरमेय संख्या। जैसे रूट में 16 है, तो रूट में 16 का वर्गमूल होता है 4। जैसे 16 किसका वर्गमूल होता है? तो आप कहोगे 4 का, क्योंकि हम 4 का भैया स्क्वायर करते हैं तब बना आता है 16। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर। अब आपको पता है जो स्क्वायर होता है वो रूट को काटता है, तो बचेगा कितना? खाली 4 बचा। तो अभिज्ञा आपने पढ़ा कि जो 4 होता है वो क्या होता है? परमेय संख्या होता है। तो ये क्या है? परमेय संख्या। देखिए, ये जो रूट में 16 है ना, ये रूट में 16 नहीं दिया है, इनडायरेक्टली ये 4 है। ठीक है। क्या है? 4 है, क्योंकि इसको हल करने पर तो 4 आया ना, मतलब ये 4 है। तो 4 क्या है? परमेय संख्या। लेकिन आपको हल करेंगे तब वो पता चलेगा कि 4 दिया है कि नहीं। अब देखिए, रूट में 25 है ना, रूट में 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। तब आप 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, आया कितना? 5। मतलब 5 भी हमारा परमेय संख्या है, मतलब रूट में 25 क्या है? परमेय संख्या। वैसे रूट में 36 भी क्या है? परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये होता है 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, खाली बचेगा 6, और 6 हमने पढ़ा है कि क्या होता है? परमेय संख्या। तो हम लोगों ने परमेय संख्या अच्छे से पढ़ लिया। अब देखिए, अब आते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब इसमें हम नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। और अपरमेय जो संख्या होती है ना, हमेशा रूट में आती है। हमेशा किस में आएगी? रूट में, और जिसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। जैसे देखिए, जैसे अगर मैं लिखूंगा रूट में 7, तो रूट में 7 किसी का वर्गमूल नहीं होता, अपरमेय संख्या। रूट में 8 किसी का नहीं होता, रूट में 10 भी किसी का वर्गमूल नहीं होता, रूट में 12 भी किसी का वर्गमूल नहीं होता। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सब है अपरमेय संख्या। ये सब का है?
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए ये क्या है अपरिमेय संख्या। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात देखिए इस चैप्टर का, अगर कोई भी संख्या एक परिमेय है, आपका किसमें है, परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और आपका एक अपरिमेय है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, ये दोनों चाहे जोड़ में रहे, घटाना में रहे, गुणा में रहे, भाग में रहे, तो इन सभी का जो रिजल्ट हमेशा बनेगा ना, वो हमेशा आपका आएगा अपरिमेय संख्या। समझ गए आप लोग? तो आप लोग बोलोगे कि नहीं समझे सर, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक है अगर परिमेय संख्या है और एक है अपरिमेय संख्या है, तो दोनों मिलाकर हमेशा अपरिमेय होंगे। कैसे? देखिए दो क्या है, तो आप बोलोगे दो परिमेय है, अगर मैं इसमें रूट में 3 जोड़ दूं तो ये रूट में 3 अपरिमेय है, लेकिन ये दोनों तो एक का संख्या है। तो आप पूछोगे कि 2 प्लस रूट में 3 कौन सी संख्या है, तो आप बताओगे कि अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसे अपरिमेय संख्या? दो हमारा है परिमेय, दो क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, और जो 3 है रूट में 3 ऊ का है अपरिमेय, यह ना जी अपरिमेय संख्या। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर एक है परिमेय संख्या रहेगा और एक है अपरिमेय संख्या रहेगा, तो उन दोनों का जो रिजल्ट बनेगा हमेशा क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। मतलब 2 प्लस रूट में 3 का है अपरिमेय। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि रूट में 4 प्लस 2 का है, का है, ये परिमेय संख्या है। कैसे? आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। देखिए रूट में 4 को हम लिख सकते हैं रूट में 2 का स्क्वायर अब प्लस का 2, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ बचा 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4। तो 4 क्या है, परिमेय संख्या। ये नहीं कि अगर रूट में आ गया मतलब ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, गलत है। आप पहले हल करेंगे, रूट में 4 परिमेय संख्या है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। अगर मैं एक और पूछूं आपसे कि रूट में 10 प्लस 3 का है, तो आप बताओगे कि ये अपरिमेय है, क्योंकि ये अपरिमेय है, ई का है, परिमेय है। अपरिमेय परिमेय होता है अपरिमेय, तो ई मिलाकर हो गया क्या, अपरिमेय। तो आप लोग अच्छे से समझ गए कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है ना। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है यही है, ये बोला है कि 2 माइनस रूट में 5, ये सब क्या है हमको बताना है। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर आपको क्या करता हूँ। देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है और हमको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि 2 माइनस रूट में 5, हमको बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो सबसे पहले आप देखिए 2 क्या है, तो 2 आप कहोगे कि सर 2 परिमेय संख्या है, ई का है, परिमेय संख्या, ठीक है, और रूट में 5 तो आप कहोगे रूट में 5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए हमको एक है परिमेय संख्या मिल गया, एक है अपरिमेय संख्या, मतलब 2 माइनस रूट में 5 का हो जाएगा मिला के अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। क्योंकि कहीं भी अगर एक है परिमेय संख्या एक है अपरिमेय संख्या होगा, तो दोनों मिलाकर हमेशा अपरिमेय संख्या होता ही है, ठीक है। तो 2 माइनस रूट में 5 हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 3 प्लस रूट में 23 माइनस रूट में 23, तो आप क्या करोगे, हल करोगे। फिर 3 प्लस रूट में 23 यहाँ पर है, कोष्टक हटाइए, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस रूट में 23। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, खत्म इससे, खाली बचा कितना, 3। तो हमको पता है कि भैया जो 3 होता है ना, वो का होता है परिमेय संख्या। तो ई का है परिमेय संख्या, कहने का मतलब जो 3 प्लस रूट में 23 और माइनस रूट में 23 है ना, ई का है परिमेय संख्या आपका है, ठीक है। अब अगला देखिए 2 रूट में 7 बटे के 7 रूट में 7, तो है जो रूट से 7 है, रूट से 7 ही खत्म हो जाएगा, बचेगा 2/7। मतलब 2/7 बटे में आ गया, तो जब बटे में आ जाता है तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो आपका ये वाला क्या है, परिमेय संख्या है ये वाला। अब देखिए 1 बटा के रूट में 2, एक आपका परिमेय संख्या है और रूट 2 अपरिमेय संख्या, मतलब ये आपका परिमेय है, ये क्या है, परिमेय, और ये क्या हो गया, अपरिमेय ना।
तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, अपरिमेय। मैंने बताया था एक के परिमेय एक के अपरिमेय मिलाते हैं तो हमेशा बनता है अपरिमेय। ठीक है, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब आगे देखिए 2 पाई। अब आप लोग हमेशा याद रखिएगा जो पाई होता है ना वो होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। याद कर लीजिए कि जो भैया पाई होगा ना वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, नोट कर कर इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि जो पाई होता है हमेशा अपरिमेय संख्या। आप देखिए पाई अपरिमेय है और 2 हमारा परमेय है, तो एक है परमेय एक है अपरिमेय, तो क्या होगा, अपरिमेय। मतलब 2 पाई का है अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन याद कर लीजिएगा जो पाई का मान होता है 22/1 के 7 होता है और एक पाई का मान होता है 3.143 और कुछ आगे जाता रहता है। तो ये जो 22/7 है ना इसको हम लोग परमेय संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं, परमेय संख्या। और जो 3.143 है ना इसे मानते हैं अपरमेय संख्या। ये आगे अभी आपसे पूछेगा इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब इसको हमको हल करना है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसका पहला है कोष्टक में 3 प्लस रूट में 3। ठीक है, फिर है 2 प्लस रूट में 2। इसी को हल करना है हमको। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। क्या करेंगे आप, पहले 3 का हाई गुणा 2 में करेंगे, 6 आएगा, यहाँ पर 6 लिखेंगे प्लस, फिर 3 का गुणा हाई वाले रूट 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 रूट में 2 गुणा करने पर प्लस। अब इस 2 रूट 3 का गुणा हाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 रूट में 3। ठीक है, प्लस और रूट 3 का गुणा रूट 2 में करेंगे तो 3 दूना के 6 और रूट में बंद कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट में 3 3 माइनस रूट में 3। तो चलिए इसका दूसरा है 3 प्लस रूट में 3 और फिर 3 माइनस रूट में 3, यही है। तो एक आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। वो क्या होता है, वो होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर ए प्लस बी है कि नहीं, एक कोष्टक में है, फिर यहाँ पर ए माइनस बी है कि नहीं है, तो ये सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी एक कोष्टक में प्लस में संख्या रहे और एक के माइनस में रहे और दोनों सेम रहे, देखिए यहाँ भी 3 प्लस रूट में 3 है, सेम सेम संख्या है, यहाँ भी सेम सेम संख्या है, लेकिन एक के प्लस में है एक के माइनस में है। तो आपको करना क्या है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस स्क्वायर से रूट होता है खत्म, बचेगा खाली 3, तो 9 में से 3 घटा देंगे तो आएगा कितना, 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए रूट में 5 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर हमको करना है, बताना है कि कितना आएगा। तो चलिए हम आपको इसको हल करके बता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, रूट में 5 प्लस रूट में 2 इसका होल स्क्वायर है ना। तो देखिए इसको हम लोग किस पे तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी पे तोड़ेंगे। तो जो इसमें ई है ना, ई ए का मान है, ई किसका मान है, बी का मान। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, रूट में 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब रूट में 2 का स्क्वायर ना, फिर होता है प्लस 2a, ए का मतलब रूट में 5, फिर गुणे में होता है बी, बी है ना, तो बी का मतलब कितना है, रूट में 2, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में 2। हो गया।
अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ बचा 5 प्लस यहाँ से बचा कितना 2 प्लस यहाँ से 2 का गुणा रूट 5 का गुणा रूट 2 में करेंगे तो आएगा 10, मतलब आ जाएगा 2 रूट में 10। ठीक है, अब भाई 5 में 2 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट में 10 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, रूट 5 माइनस रूट में 2, रूट 5 प्लस रूट में 2। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसका क्या बोला है, रूट 5 माइनस रूट में 2 और दिया है रूट 5 प्लस रूट में 2, यही दिया है। अब देखिए दोनों सेम है, रूट 5 रूट 2, रूट 5 रूट 2 और एक के माइनस में है एक के प्लस में है। तो जब ऐसे संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले का स्क्वायर फिर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो लिखेंगे रूट में 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाई वाले का दूसरे का स्क्वायर, बस आपका आंसर आ गया। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, बचा यहाँ से 5 माइनस यहाँ से क्या बचा 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, बोला है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। मतलब जो पाई होता है ना वो होता है सी बटे के डी। ठीक है, तो इस कथन तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, मतलब हमको बताना है कि जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या कैसे है। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए पाई जो होता है ना वो होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है अपरिमेय संख्या। अच्छा ये क्यों होता है अपरिमेय संख्या, क्योंकि जो इसका मान होता है 22/7 और एक होता है 3.143, ठीक है ना, जाता ही रहता है। तो ये दोनों मान बराबर होते हैं, तो जब बराबर होते हैं तो ई परिमेय संख्या कैसे हुआ आप सोचेंगे। तो जो इसका मान दिया गया है ना वो नियर अबाउट दिया गया है, एक्चुअली में एकदम फिक्स मान नहीं है ना, लगभग में मान है। ठीक है, ये इसका क्या लगभग में मान है, इसीलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो ये वाला मान है ना अपरिमेय है और ये वाला जो मान है लगभग में है। ठीक है ना, फिक्स मान नहीं है। तो जब इसका मान ही अपरिमेय है तो ये भी क्या हो गया अपरिमेय संख्या, यही हमको बताना था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना। तो जो इसका दोनों मान होता है ना वो लगभग में दिया है, एकदम फिक्स वैल्यू इसका नहीं दिया है कि नहीं इतना हब्बा है, लगभग में दे दिया है। ठीक है, तो ये दो ई का है अपरिमेय संख्या हमारा है और ये परिमेय संख्या है। तो जब ई अपरिमेय होगा तो ये भी क्या होगा अपरिमेय होगा, तो पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगला देखिए इसका। देखिए बोला है कि संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को आप निरूपित कीजिए। चलिए ये करते हैं, बहुत ही आसान इसको। देखिए इस क्वेश्चन को बताने के लिए सब लोग बहुत तरीका बताएं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ, 1 मिनट में आपको समझा दूंगा। देखिए आपको रूट में 9.3 को दर्शाना है, तो आप क्या करेंगे, पहले इंची से, यहाँ पर इंची मैंने लिया है, आप लोग 9.3 सेंटीमीटर लाइन खींच लीजिएगा नाप कर। ठीक है, मैं वैसे ही खींच देता हूँ, आप लोग खींच लीजिएगा 9.3 सेंटीमीटर और उसको मानिएगा ए और उसको मानिएगा बी। मान लिया। अब क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर, आप ई कितना है 9.3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर यहाँ से बढ़ा देंगे और उस बिंदु को मान लेंगे सी। ई कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इस जो रेखा है ना उसका अर्धक कर देंगे, अर्धक का मतलब आधा, आधा कर देंगे अर्धक। मान लीजिए मैंने ऐसे अर्धक कर दिया। अब क्या करेंगे इसका अर्धवृत्त खींच देंगे। ठीक है ना, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है आधा वृत्त, ऐसे बना देंगे आधा वृत्त। मैंने अर्धवृत्त खींच लिया, समझ में आ गया।
अर्धवृत्त खींच लिया, मिला दिया। अब जो बी है ना उसे एक हम समकोण बनाएंगे। समकोण कैसे बनता है? 90 अंश पर सीधा एक लाइन बनता है ऐसे। तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। तो जब 90 अंश का कोण बनेगा तो ये जो 9.√3 है ना, यहीं पर है रूट में 9.3। लेकिन यहाँ पर हमको दर्शाना नहीं है, हमको दर्शाना है कहाँ पर? संख्या रेखा पर। ठीक है, तो हई जो लाइन है ना थोड़ा सा हम और क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पर जो इतना बड़ा है ना इसको यहाँ पर चाप काटेंगे ऐसे। प्रकार की सहायता से आप लोग काट लीजिएगा। तो इस जो लाइन है इसको क्या करेंगे? ऐसे मिलाएंगे प्रकार की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा। तो यही जो है ना वो हमारा क्या है? रूट में 9.3। कैसे? देखिए जब यहाँ पर ये इतना हमारा रूट में 9.3 है इतना, तो यही लाइन तो यहाँ पर जाके मिली है, मतलब ई और ई का होंगे? बराबर होंगे। मतलब इसीलिए ई का हो गया रूट में 9.3 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए निम्नलिखित हरों का परमेयीकरण कीजिए। मतलब इसका हमको क्या करना है? परमेयीकरण। तो चलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग परमेयीकरण क्या करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या। ठीक है, देखिए तो इसका पहला क्वेश्चन है, बोला है कि पांचवा का पहला क्वेश्चन बोला है कि 1/√7। तो परमेयीकरण के लिए आपको क्या करना होता है? जो नीचे दी गई संख्या है ना उसका आपको ऊपर गुणा करना है और उसी का आपको नीचे भी गुणा करना है। ठीक है, कर लीजिए। अब देखिए √7 का गुणा 1 में करेंगे तो √7 आएगा, और √7 का गुणा √7 में करेंगे तो खाली 7 आएगा। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अगर एक ही संख्या होती है तो खाली उसी संख्या को उतार देते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा काहे करते हैं? देखिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम 7 का गुणा 7 में करेंगे तो आना चाहिए रूट में 49 आएगा। अब इस 49 को हम लिखेंगे रूट में 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो खाली 7 ना बचा। इतना लंबा क्या करने जाए, सीधा लिख दिए। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए जो इसका अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बोला है कि 1/√7 माइनस का रूट में 6। अब जो नीचे है ना उसका हमको ऊपर नीचे का करना है गुणा, लेकिन अगर ये माइनस में है तो ऊपर प्लस लगाना है, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस। मतलब ये माइनस में है ना तो ऊपर हमको क्या लगाना है? प्लस का चिन्ह। गुणा उसी संख्या का करेंगे लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? विपरीत चिन्ह रहेगा। ठीक है ना, देखिए मैंने लिख लिया दोनों प्लस में, हो गया गुणा ऊपर नीचे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो वह संख्या सीधे उतर जाएगा। अब नीचे देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। सूत्र को उसका होता है a² माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, वो होता है। और देखिए क्या होता है, अगर एक कोष्टक में a माइनस बी है और एक कोष्टक में a प्लस बी है और दोनों सेम सेम संख्या है, तो आप क्या करेंगे? पहले का स्क्वायर रूट में 7 का स्क्वायर करिए, फिर माइनस लगाइए, फिर हाई वाले दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए बस, और छोड़ दीजिए। हो गया आपका a² माइनस बी स्क्वायर पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया रूट में 7 प्लस रूट में 6, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, बचा कितना? 7 माइनस 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? रूट में 7 प्लस रूट में 6। अब 7 में से 6 गया तो 1 आएगा, तो नीचे 1 रहता है तो उसका कोई मान नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा रूट में 7 प्लस रूट में 6। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका क्या बोला है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 1/√5 प्लस रूट में 2। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1/√5 प्लस का रूट में 2, यही है ना। अब देखिए प्लस में है तो हमको चिन्ह विपरीत करना है, मतलब होगा क्या? रूट में 5 माइनस का रूट में 2। नीचे भी क्या होगा? रूट में 5 माइनस का रूट में 2, यही होगा। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे 1 में तो वही संख्या उतर जाएगा रूट में 5 माइनस का रूट में 2 बटा का। अब देखिए फिर आ गया एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, दोनों सेम है तो क्या करेंगे? पहले का स्क्वायर मतलब रूट में 5 का स्क्वायर
फिर माइनस दूसरे का स्क्वायर मतलब रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हो गया रूट में 5 माइनस का रूट में 2, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ से हो गया 5 माइनस 2। ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर से रूट में 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो बोला हमारा रूट। ठीक है, अब हमको इसको हल करना है, तो चलिए इसको लेकर हल करते हैं। 1/√7 माइनस 2 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये भाई, चौथा। क्या है, 1/√7 और माइनस का 2 है, यही ना। तो चलिए हल करते हैं इसको, तो यहाँ पर गुणे में होगा और √7 प्लस का 2, इधर भी होगा √7 और प्लस का 2। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो वही आ जाएगा √7 प्लस का 2। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो जब ऐसा हो और एक के प्लस में है और एक के माइनस में है और ये दोनों सेम है, मतलब दोनों सेम सेम संख्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कहा जाएगा √7 प्लस का 2 बटा का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा √7 प्लस का 2, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर भी कर दीजिएगा।